students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, in English, let's start our next chapter, and the chapter name is Timothy Todd. So let's start the chapter. Hop like a frog, croak like a frog, rub your hands on your mouth as a toad does. Eat your favorite dish as a frog does. So यहाँ पे चैप्टर आप समझ गए होंगे पढ़ के, ये एक फ्रॉग के बारे में है. Do you think a toad is one of no use? You think it doesn't look pretty with its wet and rough skin. Remember everything. Big and small animals and insects all are important for maintaining a balance in our environment. Read the story to learn more. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्यूट होते हैं, उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि इनको अपनी गोद में ले लें, इनको प्यार करें. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते. ठीक है, वो थोड़े से अगली होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको नेग्लेक्ट कर दें. हर एक क्रिएचर जो है, चाहे वो इंसेक्ट है, बर्ड है, एनिमल है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, एक इन्वायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. कैसे, चलिए इस स्टोरी को रीड कर लेते हैं. Now it's time to read the story. One morning, Janet was riding her bicycle down the lane. She saw a big toad crawling on the road. Crawling आपको पता ही है, ठीक है, crawl करके चलना, धीरे धीरे चलना. His hind foot यानी कि back foot, जो हमारे पैर होते हैं उनको hind foot कहा जाता है, had been squashed मतलब crush कर दिया था उसकी साइकिल से by a passing car. तो उसने जब वो कार से जा रही थी तो उसने उसको देखा कि बहुत मुश्किल से वो क्रॉल कर करके चल रहा था, क्योंकि उसके पैर को कार ने कुचल दिया था. जेनेट गॉट ऑफ हर बाइसाइकिल. द टॉड गेव अ बिग क्रॉक. ही ट्राई टू क्रॉल अवे. अब वो डर रहा था उससे, क्योंकि उसे लगा कि ये भी कहीं मुझे हार्म ना पहुंचाए. ड्रैगिंग हिज लेग बिहाइंड. घसीटता हुआ अपने लेग को चल रहा था, क्योंकि उसके पैर पे चोट लग गई थी. She took her handkerchief आपको पता ही है, हैंकी होता है, ठीक है, out of her pocket and wrapped the toad up in it. अपने हैंकी में उसने उसको अच्छे से रैप कर लिया. I must do something for his leg. अब उसके मन में दया आ गई कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए. She thought so. She carried him home. Janet's daddy looked at it and put some ointment. ऑइंटमेंट आपको पता ही है, मलहम होता है, एक क्रीम होती है, लोशन होता है, जो चोट वगैरह पे, वुंड्स पे लगाया जाता है. दैट विल हेल्प इट टू गेट बेटर, सेड डैडी टू जेनेट. Then left him in the garden. The toad crawled away into a flower bed. Will he eat flowers, Daddy? Asked Janet. Janet अपने पापा से पूछा, क्या खाएगा ये? क्या ये फ्लावर्स खाएगा? No, he won't, said Daddy. He likes an insect dinner. Frogs क्या खाते हैं? Insects खाते हैं. Janet looked for him the next day, but couldn't find him. अब वो जेनेट जो है, अब वो थोड़ा वरीड थी उसके बारे में कि अगले दिन उसकी चोट कैसी हुई होगी, रिकवर हुआ कि नहीं. Janet's dad was gardening. He grew a lot of fruits and vegetables. This pleased him except for one thing, the lettuce. Lettuce आपको पता ही है, दिखने में कैसी होती है, आपके कैबेज की तरह होती है. The sludges जो होते हैं स्नेल की तरह होते हैं, ठीक है. सारे लेट्यूस वो खा चुके थे. Had all eaten all his lettuces. Janet and Daddy hunted for sludges and got rid of as many as they could. उन्होंने सारे स्लजेस को वहाँ से भगा दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि वो सारे स्लजेस उनके लेट्यूस खा रहे थे. The next day, Daddy planted another row of lettuces. If the sludges get at it again, I'll give up, he said. He sprinkled shoot all around it to keep off sludges. Shoot उन्होंने स्प्रिंकल किया. ये एक तरह का आपका केमिकल होता है जो स्लजेस को प्लांट से दूर रखता है. बट द रेन्स वॉज द शूट. वो शूट जो था वो रेन की वजह से बह गया. I don't think these lettuces will be safe from sludges, he said, but they did. Both Daddy and Janet were surprised. Where have all sludges gone? Said Daddy. That's when Janet found a big toad.
बिहाइंड अ बिग लेट्यूज, स्लजेस जो थे वो सारे वहां से गायब हो चुके थे. किसने इनको भगाया? तो उनको कौन नजर आया? एक बिग टॉड नजर आया. लुक, ही इज ईटिंग ऑल द स्लजेस. A toad is a good friend. In the garden, he eats all kinds of insects and loves a meal of sludges. He has certainly saved our lettuces, said Daddy. अब उन्होंने इसको देखा तो वो समझ गए कि सारी जो स्लजेस हैं उनको टॉड ने खाया है. We were friends to him and now he is friend to us. हमने इसकी जान बचाई तो इसने हमारी बदले में क्या किया? हेल्प किया. He saved our lettuce, said Janet. We will call him Timothy. उन्होंने इसका नाम रख दिया Timothy. Let him live here. इसको अपने गार्डन में ही रख लेते हैं. Now let's come to the new words. Hindfoot, backfoot, squashed, crushed. Dragging means to move something by pulling it along a surface, usually the ground. Ointment, a smooth oily surface containing medicines that is put on the skin where it is sore or where there is an injury in order to cure it. Lettuce, a green leafy vegetable. Sludges, a snail-like creature that eats plant. Shoot, a black powder that is produced when coal or wood is burnt. Comprehensions पे आ जाते हैं. Reflect on the text. Tick the correct option. Janet was riding her bicycle down the lane. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे. हम बढ़ते हैं आगे. दैट इज fill in the blanks with correct words from the box. Janet saw something dash on the road as she was cycling. तो क्या देखा उसने? किसी को क्रॉल करते हुए देखा. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. जेनेट वॉज राइडिंग हर बाइसिकल टू हर स्कूल. स्कूल नहीं जा रही थी. शी वॉज जस्ट गोइंग टू द लेन. सो वी विल राइट फॉल्स हियर. Now, answer the following questions with reference to the context. So she carried him home. Janet's daddy looked at it and put some ointment on it. Whom did Janet carry home? Todd. So you will write Todd here. जो frog को लेके गई थी या जो भी आप कह लो. Next है, where did Janet's daddy put some animals or ointments? Ointments उन्होंने कहाँ लगाया? उस टॉड के या फ्रॉग के पैर पे लगाया. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड जेनेट टेक आउट हर हैंकरशिफ? टू कवर द फ्रॉग सेफली एंड शी टुक हर टू हर होम. नाउ think and discuss. Apply your brain. As Janet tell your friend how you saved a Todd. ठीक है. अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आप जेनेट हो. आप अपने फ्रेंड को बताओ कि कैसे आपने उस टॉड की हेल्प की थी. वोकेबलरी. बूस्ट योर वर्ड पावर. वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. शी टुक हर हैंकरशिफ एंड रैप्ड द टॉड विद up in it. So wrapped यहाँ पे है, ये color word है. She picked him up again and covered it in her handkerchief. So ये एक और word है. Wrapped and covered means the same. दोनों का meaning same ही होता है. So we find many such words in English language. Some common ones are given below. Begin का similar मीनिंग होता है स्टार्ट, ग्लैड, चीयरफुल, नीट, टाइडी, अंडर, बिलो, वुमेन, लेडी, बिग, लार्ज, जॉग, रन, राइट, करेक्ट, येल, शाउट. राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच हैज द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंसेज. वन हैज बीन डन फॉर यू. सो वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको करके दिया गया है. दिस कैप सूट्स यू. सो कैप का सिनोनिम होता है या सेम मीनिंग होता है हैट. इसी तरीके से द मैच विल बिगिन नाउ. सो बिगिन का होता है स्टार्ट, ठीक है. नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल्स पे आ जाते हैं. फोनेटिक्स पे शॉर्ट एंड लॉन्ग यूज साउंड्स. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर पार्टनर. आइडेंटिफाई एंड अरेंज द वर्ड्स विद द शॉर्ट यूज साउंड एंड लॉन्ग यूज साउंड्स इन द करेक्ट कॉलम. सो आपको दो
दोनों तरफ वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, आपको शॉर्ट यू के साउंड यहाँ लिखने हैं, लॉन्ग यू के साउंड आपको यहाँ लिखने हैं, जैसे कि सन, ठीक है, ट्यून, इस तरीके से। नाउ अब आ जाते हैं ग्रामर पे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, प्रोनाउंस। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ईरा इज अ गुड गर्ल, शी इज माई सिस्टर। अंगद इज अ बॉय, ही लाइक्स टू रीड। बनी इज अ रैबिट, इट लाइक्स जूसी कैरेट्स। आई एम रुचि, आई एम क्लास 1। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो जितने भी आपके कलर्ड वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। नाउ read the passage given below, circle the words that have been used in place of naming words. So Nana enjoys playing in the park. Nana noun है, she pronoun है क्योंकि she उसकी जगह यूज किया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप जो pronouns हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे। Fill in the blanks with I, you, he, she, it, we or they. Polly is a parrot and dash likes to eat green chilies. तो हम लिखेंगे यहाँ पे it. क्लियर है। इसी तरीके से बाकी फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप कंप्लीट करेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस, लिसन टू द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ड्स दैट यू डू नॉट हियर। एलिफेंट्स कैन नॉट जंप और लीप। तो आपको क्या करना है, आपकी टीचर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने पढ़ेगी, आपको उनमें से जो भी आपको लगता है कि सेंटेंस करेक्ट नहीं है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। नाउ राइटिंग एक्सप्रेशन, कंप्लीट द स्टोरी बाय रिप्लेसिंग द पिक्चर्स विद वर्ड्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स दिया गया है, ठीक है। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द, पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है, आप लिख सकते हैं गार्डन या फिर पार्क, ठीक है। द सन इज शाइनिंग। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर रियली वेल। नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज।